नमस्कार, मैं सुषमा कुमारी पीजीटी हिंदी केंद्रीय विद्यालय एनएल। आज के इस कालांश में हम पढ़ेंगे आरोह भाग 1 की कविता हम तो एक एक करी जाना। कवि हैं कबीरदास। सबसे पहले कवि परिचय। कबीरदास का नाम संत कवियों में सर्वोपरि है। इनका जन्म 1398 ईस्वी में वाराणसी के लहरतारा नामक स्थान पर हुआ। कबीरदास ने स्वयं को काशी का जुलाहा कहा है। इनके विधिवत साक्षर होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता। इन्होंने देशाटन और सत्संग से ज्ञान प्राप्त किया। किताबी ज्ञान के स्थान पर आँखों देखे सत्य और अनुभव को प्रमुखता दी। मैं कहता आँखन की देखी, तू कहता कागज की लेखी। वे कर्मकांड और वेद विचार के विरोधी थे तथा जाति भेद, वर्ण भेद और संप्रदाय भेद के स्थान पर प्रेम, सद्भाव और समानता का समर्थन करते थे। कबीर घुमक्कड़ थे, इसलिए इनकी भाषा में उत्तर भारत की अनेक बोलियों के शब्द पाए जाते हैं। वे अपनी बात को साफ एवं दो टूक शब्दों में प्रभावी ढंग से कह देने के हिमायती थे। इनका देहावसान 1518 ईस्वी में बस्ती के निकट मगहर में हुआ। अब कविता पढ़ते हैं। हम तो एक एक करी जाना, दोई कहें तिन्ही को दो जग, जिन नाहिन पहचाना। कबीरदास कहते हैं कि हमने तो जान लिया है कि ईश्वर एक ही है। इस तरह से मैंने ईश्वर के अद्वैत स्वरूप को पहचान लिया है। हालांकि कुछ लोग ईश्वर को अलग अलग बताते हैं। उनके लिए नरक की स्थिति है, क्योंकि वे वास्तविकता को नहीं पहचान पाते। नरक यहाँ अज्ञान का प्रतीक है। आगे वे कहते हैं, जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोई, सब घटी अंतरि तू ही व्यापक, धरे स्वरूपे सोई। बढ़ई लकड़ी को तो काट सकता है, परंतु आग को नहीं काट सकता। इसी प्रकार शरीर नष्ट हो जाता है, परंतु उसमें व्याप्त आत्मा सदैव रहती है। परमात्मा हर एक के हृदय में समाया हुआ है, भले ही उसने कोई भी रूप धारण किया हो। माया देखी के जगत लुभाना, कहरे नर गरबाना। माया देखी के जगत लुभाना, कहरे नर गरबाना। निर्भय भया कछु नहीं व्यापै, कहें कबीर दीवाना। यह संसार माया के जाल में फंसा हुआ है और वही संसार को लुभाता है। इसलिए मनुष्य को किसी भी बात को लेकर घमंड नहीं करना चाहिए। प्रस्तुत पद के अंत में कबीरदास कहते हैं कि जब मनुष्य निर्भय हो जाता है तो उसे कुछ नहीं सताता, यानी वह भय से मुक्त हो जाता है। किसी भी तरह का डर उसे नहीं सताता। कबीर भी अब निर्भय हो गया है तथा ईश्वर का दीवाना हो गया है।